हम दिखाते हैं। नमस्कार, 11 बिहार न्यूज देख रहे हैं। मैं नीरज कुमार मसौढ़ी में मौजूद हूं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मुन्ना पासवान के ऑफिस में उनसे हम पूरा डिटेल जानेंगे। कल चुनाव हो रहा था अंतिम चरण का और कई जगह घटना भी घटी है। सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपका 11 बिहार न्यूज में स्वागत है। 11 बिहार से आए हुए हमारे बड़े भाई नीरज जी, आपको मुन्ना पासवान और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, तिनेरी में विधायिका का आरोप है कि वहां के भाजपा कार्यकर्ता बूथ कब्जा किए हुए थे, उस पर क्या कहिएगा? रेखा जी मेरी बड़ बहन है और मसौढ़ी विधानसभा की विधायिका हैं। मैं उनको प्रणाम करते हैं। पहला सवाल है कि आप खुद यहाँ के विधायिका हैं और विधायिका की गरिमा रखना चाहिए। आप अपनी गरिमा को किसी के हाथों गिरवी मत रखिए। चुनावी दौर में चुनावी को समीक्षा करने जो कैंडिडेट हैं, या मीसा दीदी हों या रामकृपाल जी हों या तो पाटलिपुत्रा से जितने भी प्रत्याशी खड़ा थे, मालूम है आप लोग को भी कि 22 प्रत्याशी हैं, उन लोग को समीक्षा करनी चाहिए बूथ बाय बूथ, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन आपने यह जो कदम उठाए यह गलत है। आप जानते हैं कि वहां सबसे ज्यादा वोट 1200 कुछ वहां की भूमियार भाई का है, उसका भी समीक्षा करके आपको उस बूथ पर जाना चाहिए। लेकिन आपने गलत कदम उठाए और आपको वहां लोग मान सम्मान भी पहले से भी दिया है और कल भी दिया, लेकिन आपको ईवीएम पर जाना उचित नहीं है। ये आप गलत कदम उठाए हैं। इसके लेकर के वो हंगामा हो गई और वहां से ही पूरे मसौढ़ी विधानसभा में इस तरह का माहौल खड़ा हो गया। दूसरा है कि कल देर रात रामकृपाल यादव गए थे तिनेरी, उसी के सिलसिले में, और वहां उन पर फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, उस पर क्या कहिएगा? अपनी अपनी मानसिकता है। वर्तमान में भी सांसद वही थे और पुनः फिर सांसद वही बनने जा रहे हैं। कुछ ऐसे बिचौलिए लोग हैं जो शांति व्यवस्था को भंग करना चाहती है। मैं उन तमाम लोगों को 11 चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज मसौढ़ी विधानसभा के तमाम नौजवान, गार्जियन, मां बहनों खुली चैन से सांस ले रही है, खुली तौर से मां बहनें, बीवी बच्चे सब लोग जो है बाजार कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, हर तरह से खुशी रूप से इजहार कर रहे हैं। उस खुशी को कुछ बिचौली लोग, गंदे तबके के लोग इस तरह का माहौल को बिगाड़ना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के द्वारा उन सबों को संदेश पहुंचे कि इस तरह की हरकत न किया जाए, जिस तरह से हम लोग को आने वाले पीढ़ी को दिक्कत हो। सांसद महोदय मसौढ़ी थाना में एफआईआर दर्ज किया है, किन किन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है? मैं एफआईआर देखा नहीं हूं, लेकिन आप लोग के चैनल के द्वारा हमने न्यूज देखा है। बहुत गंदा काम किया है। अरे भाई, सांसद हैं, उनको मान सम्मान देना चाहिए। ऐसा भी सांसद नहीं है कि वो दबंग है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर बोलता हूं कि ऐसे लोकप्रिय सांसद रामकृपाल जैसा कोई नहीं है। वो हमारे भी सांसद हैं और हमारे विपक्ष के भी सांसद हैं, सबको मान सम्मान देने का काम किया है। लेकिन उनके साथ जो कल घटना हुई वो बहुत निंदनीय है, बहुत दर्दनाक है। इसलिए उन्होंने थाना के कैंपस में गए हैं और किन किन लोगों को नाम दिया गया है पता नहीं है, न्यूज में आ ही जाएगा। विधायिका की ओर से 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, उस पर क्या कहिएगा?
मैं विधायिका जी को प्रणाम करता हूँ। उनको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, इससे और माहौल बिगड़ जाएगी। मसौढ़ी 90 के दशक लाना चाहती है। मैं उनको मुन्ना पासवान की तरफ से हमको प्रणाम का संदेश उनको दीजिए कि शांति व्यवस्था में आप जुट जाइए, लोगों को बेचैन न कीजिए, बाल बच्चे पर बहुत बुरी असर पड़ेगी। इस सब का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, किसी के बहकावे में मत जाइए। आप एक अच्छी नेत्री भी हो और अच्छे मसौढ़ी विधानसभा के विधायिका हैं। मैं पुनः चाहूंगा कि 2026 में फिर से आप विधायक बन के आइए, लेकिन इस तरह की घिनौना, इस तरह का मैसेज नहीं फैलाइए। आपके भी बीवी हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, आपके पति हैं और तमाम मसौढ़ी के आपके प्रिय सब भाई हैं, माँ है, बहन है। उनकी मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़िए। आपके साथ मुन्ना पासवान भी आपके व्यवहार से साथ में रहना चाहता है, लेकिन इस तरह की घिनौना करने से नहीं। मैं आपका विपक्ष का हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, लेकिन उनकी व्यवहार से मैं खुश रहता हूं। लेकिन कल की जो व्यवहार थी वो एकदम शर्मनाक, उस पर उनको सबक सीखना चाहिए। आप 2-2 बार से विधायिका हैं। तो पहले तो भाजपा कार्यकर्ता ना जो तिनेरी में भगाया तो ठीक काम किया है। मैं तो पहले भी बोला हूं पिंटू जी का चैनल से कि हर बूथ पर वही जाएं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कैंडिडेट हैं। दूसरा को नहीं जाना चाहिए। दूसरे को जाने से आपका एक भी प्रतिद्वंदी है वो आपके खिलाफ हो जाएगा, उससे आपकी अनाप शनाप बकना चालू कर देगा। नहीं जाना चाहिए। यही से तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि जनप्रतिनिधि जो है उनको जाना चाहिए। अगर मैं भी जाता तो हमारे जो विरोधी हैं, हमारे विपक्षी हैं, हम पर गर्म हो जाते। तो हमारी मानसिकता कहती है कि हम घर बैठे ही आनंद लें और रिजल्ट का इंतजार करें, और जाने से मामला बिगड़ती है। कोई हमला किया है तो वो निंदनीय है, बहुत दर्दनाक है, लेकिन अपना भी सोचना है कि हमको वहां नहीं जाना चाहिए। मैं कैंडिडेट नहीं हूं। आप आगामी 2026 का फिर आप विधायिका हैं, तो इस तरह का आपका माहौल और बिगड़ जाएगा। जो वोट प्रतिशत बढ़ती है वो आपको घट जाएगी, हो सकता है हार भी सकते हैं। इस तरह का आपका संदेश जाएगा तो मैं उनको प्रणाम करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं कि आगामी कोई भी चुनाव हो उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। आप अगर खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो जाना चाहिए। धन्यवाद देते हैं उनको। पिंकू मुखिया का 3 दिन से ऑडियो वायरल हुआ है, मामला आपके बीच आ रहा है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, वो हमारे बड़ भाई हैं। मैं आपके NA11 चैनल के माध्यम से जिस तरह से हमारे बड़ भाई सहोदर अपने संजय पासवान हैं, उसी तरह से मैं उनको मानते आया हूं आज तक। लेकिन चुनाव की माहौल में इस तरह का थोड़ा सा उनके द्वारा गड़बड़ हुआ। हमारे कार्यकर्ता गए थे, उनको गाड़ी को घेर लिया गया था। मैं आदर पूर्वक उनको फोन लगाया, प्रणाम किया, भैया इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप ही कहते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहना चाहिए, लेकिन हमारी बात को नहीं समझ पाए या हमको नहीं चिन्ह पाए। उनकी कुछ शब्द आ गई तो 2-3 बार हमने रिक्वेस्ट किया, फिर भी लगता है उनके साथ कुछ और लोग थे। बहकावे में हो सकता है वो हमको नहीं चिन्ह पाए, हमको गाली गलौज कर दिए। मैं भी इधर से फिर दोनों तरफ से गाली गलौज हुई है? हाँ, दोनों तरफ से हो गई, लेकिन चुनाव का दौर था। मैं किसी तरह का उनसे कोई मेरा बिगाड़ नहीं है। कल भी मेरे बड़ भाई थे और आज भी हैं। मैं किसी तरह का उनके प्रति मेरा कोई गलत सोच मैंने संदेश नहीं रहता, मेरी कोई गलत सोच भी नहीं रहता है। अगर छोट भाई से कहीं गलती हुई है तो मुखिया के नाते, बड़ भाई के नाते मैं उनको प्रणाम करता हूं कि मुन्ना भाई आपका छोटा भाई है, कहीं गलती हुई है तो माफ करने का काम करेंगे। बाकी आप जैसे बड़ भाई थे आज भी हैं। रामकृपाल यादव कितना वोट से जीत रहा है? 2014 में 49,000 से 39,000 से 2019 में, और इस बार 1 लाख पार से 1 लाख पार। हाँ, एकदम फुल गारंटी के साथ। ऐसे लोकप्रिय सांसद को न वोट देगा तो किसको देगा? और इस बार तो और चढ़ बढ़ के सब वोट दिया है
कि ऐसा ही सांसद हमको रहना चाहिए जो हमारे कदम से कदम और हाथ से हाथ मिला के चलने का काम करते हैं, माँ बहनों को मान सम्मान देने का काम करते हैं। ऐसे सांसद इस पर प्रचंड बहुमत से जीत करने जा रहे हैं। और केंद्र में तो घोषणा हो गई, नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया कि मैं 9 तारीख पे शपथ लूंगा। तमाम देशवासियों को खुशी का संदेश दे दिया जाए। 10 साल आपका सरकार रहा, युवाओं को उम्र पार कर दिए मोदी जी, इस पर क्या कहिएगा? युवाओं को जो संदेश दिए हैं, जो खुशहाली दिए हैं, वो तो भाई जो विरोधी हैं आवाज उठाएंगे हैं। क्या नहीं दिए और क्या नहीं दिए आपसे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। 10 साल में क्या दिए? नौकरी दिए? कितना नौकरी मिला वो तो उलट के देखने का चीज है। तो हम जानिए रहे 10 साल में 5400 का नौकरी मिला है। आपका मैंने एक के बार सब भर दें कह रहे थे कि 2 करोड़ के हम नौकरी देंगे, तो अभी तो कर्जे वसूल करने में लगल है। आजादी के 70 साल के बाद आज मोदी की सरकार आई, तो जिस तरह से खुली की चैन से सांस ले रही है हिंदुस्तान के नौजवान तमाम वासी, वो बता दें कि आजादी के बाद जो कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, कितने कर्ज में डूबा हुआ था। हिंदुस्तान का नाम एक कहीं कोई पन्ना में लिख के दबी हुई थी। पहले तो भारी गौरव की बात है कि आज हिंदुस्तान का चर्चा पूरे विश्व पैमाने पर विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। पहले देश हित की बात करते हैं, पहले देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और तब धीरे धीरे नौजवान, तमाम महिला, गरीब गुरबा सबको आगे बढ़ाने का चेष्टा प्रदान करते हैं। कहाँ देश की बात करते हैं? कहते हैं कि नौजवान सब पकौड़ा बेचेगा। पकौड़ा बेचने का क्वालिटी बताया जाता है। ये अगर जो बेरोजगार इधर उधर टहल रहे हैं, अभी जो है स्टार्ट कर दीजिए। कला एक ऐसा चीज होता है, कला की प्रदर्शन किया जाता है, और चाहे फोचका बनाने में आप आगे निकल जाओ, एक प्रतियोगिता होती है। रोटी खासकर युवाओं में गुस्सा है, गलत है। जब कोई युवा में गुस्सा रहता तो फिर 9 तारीख के कैसे घोषणा हो गई कि मैं शपथ लेने जा रहा हूँ? आपने वोट नहीं करता तो तमाम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग हम किए हैं। क्या किया? ये है युवाओं में खासकर नौकरी के लिए गुस्सा है मोदी जी से। नौकरी मिलेगी, शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए। ये न कि अनाप शनाप पढ़े के नाम पर निकलते हैं आज सिगरेट पी के धुआं धक्कर करते हैं, तो पढ़िएगा तो ना। पढ़ने वाला आज नहीं बन रहा है IAS IPS, खाली जुमलाबाजी कीजिएगा। पढ़िए, नौकरी तो खुला हुआ वैकेंसी निकल रही है। आप फेल कर जाते हैं, जो पढ़ा है वो निकल रहा है। अब आशा है बाल निकलने का पूर्ण रूप से इस बार मोदी जी दिखाइए दिए बाल। इस बार उनकी नजर में नौजवान ही चढ़े हुए हैं। अच्छा, खुली रूप से देखिएगा किस तरह से नौजवान का विकास करते हैं, और तब आप हमारे ऑफिस में फिर आइएगा, इंटरव्यू आप फिर लेंगे। आप तमाम मीडिया कर्मी को मेरे यहाँ वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। हम चाहते हैं कि प्रतिरोप, आरोप, जो भी मामला हो, आप खंड बाई खंड करके ये मुन्ना पासवान आपको जवाब देने के लिए तैयार है। भली भांति आप भी जानते हैं मेरे बारे में, और मैं भी आप लोगों को जानता हूँ। मैं आदरता पूर्वक सबको प्रणाम करते हैं और जवाब देने का भी काम करते हैं। चलिए, मुन्ना पासवान जी से बातचीत हो रहा था, बहुत हॉक टॉक हुआ, और कह रहे हैं कि युवाओं को लिए बहाली मोदी जी अभी निकालेंगे। और इस वीडियो को देखकर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए। जय हिंद, भारत।